मधुर और सुंदर, मधुर और सुंदर प्रसंग रामचरितमानस में अगर आप देखेंगे तो अगर उस प्रसंग को आप हटा देंगे तो कुछ भी नहीं बचता, शेष कुछ नहीं रह जाता। भरत जी का जो चरित्र है, भरत जी के चरित्र को गोस्वामी जी ने लिखा कि प्रेम अमीय मंदरु बिरह भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगट्यो सुरसाधुहित कृपा सिंधु रघुवीर। देखिए, भगवान श्री राम की महती अनुकंपा से जो ये भरत जी का चरित्र रखा गया, हमारे श्री विपिन बड़ेरा जी ने, उनके मन में भाव आया कि भरत जी का चरित्र तो पूरा अयोध्या कांड में भरा हुआ है और इतना भरा हुआ है वो चरित्र कि छोटा सा तो है नहीं जो एक दिन में इस चरित्र की व्याख्या हो जाए और आप लोग एक दिन में इस चरित्र को श्रवण कर लें। क्योंकि ये जो चरित्र है ये तो अथाह सागर वाला चरित्र है। जिस अथाह सागर के चरित्र में आप प्रवेश करेंगे तो बड़ी चर्चा है और उस बड़ी चर्चा में कहा गया है रामचरितमानस से अगर भरत जी का चरित्र हटा दिया जाए तो कुछ नहीं बचता शेष। क्यों? भरत राम मही की अनुहारी सहसह लख न सके नर अरुणारी। भरत कौन है? बोले राम की छाया है, राम की छाया है। और अयोध्या कांड के अंत में लिखा है तुलसी बाबा ने कि अगर भरत का जन्म ना होता तो सिय राम प्रेम पीयूष पूरन, तो भगवान श्री राम के प्रेम रूपी सरोवर में कौन डूबता? कोई नहीं डूबता। होत न जन्म भरत को। तो मुनि मन अगम, मुनियों के लिए भरत जी का चरित्र ऐसा है कि हर व्यक्ति का अनुसरण करने के लिए है। मुनि भी करेंगे, ब्रह्मचारी भी करेंगे, गृहस्थी भी करेंगे, संत भी करेंगे, भक्त भी करेंगे। और इसकी व्याख्या बड़ी अद्भुत है। तो बड़ेरा जी के मन में आया कि भरत जी के चरित्र की कथा हो, लेकिन हो कैसे? अब एक दिन में तो हो नहीं सकती, तो हमने एक दोहा बता दिया। अब पूछा गया क्या करोगे, तो हमने कहा इस दोहे की व्याख्या करेंगे। तब उन्होंने कहा ये तो बड़ा विशाल है, ऐसा करते हैं इसको 3 क्रम में कर देते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। तो पहला क्रम आज का है, उसमें क्या है कि भरत जी ननिहाल में है और राम जी वनगमन हो गया है और उनको समाचार मिला। तो पहले क्रम की कथा ये होगी। दूसरे क्रम की कथा होगी अगले सप्ताह में, जो राम जी जिन जिन लोगों से मिले उन्हीं लोगों से भरत मिले। अच्छा, आप लोगों को एक बात बताऊं, होता क्या है, संत के दर्शन के बाद भगवान का दर्शन होता है, लेकिन यहां क्रम भगवान ने बदल दिया। लोगों को पहले जा जा करके भगवान ने दर्शन दिया और बाद में संत का दर्शन हुआ। इसका मतलब भगवान बताना चाहते हैं कि मेरे दर्शन से भी अधिक मेरे भरत का दर्शन है। जैसे कोई विशेष महापुरुष आता है ना, तो हम लोग बुनियादी करते हैं, घोषणा करते हैं। ऐसे राम जी जा जा करके सबको घोषणा किए, भैया मेरा दर्शन कोई करे ना करे, रह जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बाद जो संत आएगा उसका दर्शन करने के लिए कोई व्यक्ति ना रहे, हर व्यक्ति दर्शन करे। इसलिए देखिए, बताइए, राम जी का दर्शन करने के बाद संत की क्या फलश्रुति है। अरे भक्त का दर्शन करने के बाद प्रभु का दर्शन होता है तब तो अच्छी बात है, लेकिन भगवान का दर्शन पाने के बाद भक्त का दर्शन, ये क्या है? लेकिन क्या अद्भुत फलश्रुति राम जी ने वर्णन की है। तो दूसरे चरण में इसकी कथा होगी। तीसरा चरण होगा आपके सामने, प्रभु करी कृपा पामरी दीन्ही। भगवान ने भरत पर कृपा करके अपनी चरण पादुकाओं को भगवान ने भरत को प्रदान किया। ये 3 चरणों में। तो श्री बड़ेरा जी ने कहा इस कथा को 3 चरणों में करें।
अब हम 3 चरणों में तो प्रवेश करें, लेकिन 3 चरणों में भी एक कथा तो आप लोग आजकल टेलीविजन के माध्यम से सुनते हैं। सीधी सीधी कथा है कि भरत जी ननिहाल में हैं, उनको समाचार मिलता है, वो आते हैं रोते हुए बिलखते हुए, नगर की दशा देखते हैं, माताओं से मिलते हैं, माताओं से दृश्य जानते हैं और जान करके फिर वो अपनी तैयारी करते हैं। तो ये तो बड़ी सिंपल कथा है, आप लोग जानते ही हैं। अच्छा, अगर इसको ज्यों का त्यों रख दी जाएगी तो आपको रस भी नहीं आएगा। लेकिन मैं एक बात कह करके भरत जी के चरित्र में प्रवेश करता हूं, समय को ध्यान में रखते हुए। एक व्यक्ति ने रामायण पढ़ी और रामायण पढ़ने के भट्ट जी रामायण पढ़ने के बाद उसने अर्थ लगाया। उसने कहा मैंने रामायण एक बार पढ़ ली और पूरे रामायण का सार जान गया। हमने कहा क्या है उसमें? उसने कहा कोई खास बात नहीं है। हमने कहा बड़े बड़े महापुरुष जन हार गए, शोध करके रामचरितमानस सरोवर के निकट बस ऐसे कौन मैल जो धुलाए से धुली नहीं। तुलसी की बाणी को तौल तौल हारे सब, आज लो किसी तुलाधारी से अब लो तुली नहीं। और तुमने कहा मैंने एक बार पढ़ करके सब अर्थ लगा दिया। एक बार में कैसे अर्थ लगाया जा सकता है? अच्छा चलो बताओ क्या लगाया। उसने कहा एक राम एक रावण, एक राम है और एक रावण है, दोनों की भट्ट जी आप लोग ज्योतिषी हैं, तुला राशि है, दोनों की तुला राशि। एक राम एक रावण, अब अंतर कर दिया, एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण। एक क्षत्रिय है और एक ब्राह्मण है, राम जी क्षत्रिय हैं और रावण ब्राह्मण है। तो बोले इतनी कथा है उसमें, एक राम एक रावण एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण। और हुआ क्या रामायण में? वाने वा की नारी चुराई, उसने उनकी पत्नी चुरा लिया। और फिर परिणाम क्या हुआ? राम जी ने क्रोध करके वाने वा की नारी चुराई, तो वाने वा की लंका जराई। शीला जी क्या कर दिया उसने? लंका जला दिया। बोले क्या हुआ? रावण ने उनकी सीता का हरण किया, तो राम जी ने क्रोध करके लंका जला दी। और बस वाने वा की नारी चुराई और वाने वा की लंका जराई। तो बोले तनिक बात को बातन्ना और तुलसी लिख गए पोथन्ना। तुलसी लिख गए पोथन्ना, बात इतनी है बस। अब देखा जाए तो बात इतनी ही है। श्रोता बंधु जितने लोग हमसे जुड़े हैं वो बताएं बात इतनी ही है ना? लेकिन इतनी बड़ी रामचरितमानस में लिख गए, बोले तो तुलसी लिख गए पोथन्ना। इतनी सी बात को इतना विस्तार क्यों दिया? तो अब आप समझें। मैं आपको एक चौपाई की ओर ले चलता हूं। प्रेम अमीय मंदरु बिरह भरत पयोधि गंभीर, मति प्रगट्यो सुर साधुहित कृपा सिंधु रघुवीर। इस आप लोगों ने पुराणों में समुद्र मंथन की कथा सुनी है, उसमें एक मंथन हुआ है, लेकिन तुलसी बाबा को इतना अच्छा लगा वो मंथन कि यहां तुलसी बाबा ने 3 जगह मंथन कराया रामचरितमानस। बालकांड में कराया सीता जी के रूप का, समुद्र सुंदरता का, ब्यूटी का मंथन किया, और अयोध्या कांड में भरत रूपी सरोवर का मंथन कराया, और उत्तरकांड में मुनियों का मंथन कराया। तो 3 सब चीजें प्रकट हुई इससे, सत्यम शिवम और सुंदरम, 3 की उत्पत्ति हुई। तो 3 जगह रामचरितमानस में मंथन कराया तुलसी बाबा ने, इतना अच्छा लगा उनको। लेकिन अब मंथन की प्रक्रिया में भरत जी को मथा गया, भरत जी का मंथन किया गया। अब मैं आपको अगर छोटी छोटी बात इनकी बताऊं तो बड़ा विस्तार होगा। जो समुद्र मंथन में जो चीजें लगी थी वही चीजें यहां लगी हैं, वही यहां है। समुद्र मंथन में राजा वासुकी नाग की रस्सी थी और मंद्राचल पर्वत मथानी थी, और एक तरफ देवता और एक तरफ दैत्य, ये मंथन कर रहे थे, दोनों मिलकर मंथन कर रहे थे। अब वहां भी
समुद्र से अमृत निकला और विष निकला, यहां भी अमृत निकला और विष निकला, यहां भी मंथन से विष निकला। लेकिन अंतर क्या है, यहां राजा वासुकी नाग की जगह जो रस्सी बनाई वो कैकेयी की रस्सी बनाई, और मंदराचल पर्वत जो है वो तो वही का वही है, लेकिन वासुकी नाग की रस्सी बनाई। एक तरफ थे दशरथ जी और एक तरफ थी कैकेयी जी, मथने वाले। वहां देवता और असुर थे ना, और यहां ये दोनों मथ रहे थे। एक तरफ थी कैकेयी जी, एक तरफ थे दशरथ जी। अब जो सर्प की तरफ था, तो जब रगड़ लगती है रस्सी की तो सर्प के फन की तरफ जो होता है वहां से जहर निकलता है। तो जो जहर निकला वो महाराज दशरथ जी को लगा, तो जहर में झुलस गए दशरथ जी। और सर्प की जो पूंछ होती है वो वहां ठंडक होता है, तो वहां कैकेयी जी थी। इसलिए तो मंथन हुआ, मंथन से निकला अमृत। लेकिन जैसे वहां अमृत से पहले जहर निकला था, वैसे यहां भी अमृत से पहले जहर निकला। भरत रूपी समुद्र का मंथन तुलसी बाबा ने कराया। अब मंथन कहां से प्रारंभ हुआ? महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई, भरत जी ननिहाल में है, और भरत जी ननिहाल में है तो वशिष्ठ जी ने भरत जी को समाचार भेजा। और जब वशिष्ठ जी ने भरत जी को समाचार भेजा तो वशिष्ठ जी के अनुसार भरत जी आए, और जब आए भरत जी, सारा भरत जी को दृश्य पता चला, तो भरत जी देखो कभी कटु वचन नहीं बोले। इतना मीठा भरत जी बोलते हैं, कभी भी कड़ुआ वचन नहीं बोले। लेकिन आज भरत जी जैसा संत अपनी मां को कटु वचन बोल रहा है। जानते हैं क्यों? क्यों? इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर का काम भी है काटना, और एक डाकू होता है लूटपाट करने वाला, वो भी काटता है, वो भी छुरा मार देता है। और डॉक्टर भी छुरी कटारी से, औजारों से अपनी काटते कूटते हैं। पर अंतर होता है, एक के काटने से उसका कल्याण होता है और दूसरे के काटने से उसका नुकसान होता है। यह अंतर है। अब भरत जी ने भी वही शल्य चिकित्सा की। अगर भरत जी शल्य चिकित्सा ना करते तो कैकेयी माता की बुद्धि पर प्रहार नहीं होता, और अगर बुद्धि पर प्रहार नहीं होता तो कैकेयी परांबा की बुद्धि शुद्ध भी नहीं होती। इसलिए भरत जी जैसा संत क्या बोलता है, जब ते कुमति कुमत जी अठयऊ। हे मां, तुम्हारे जिह्वा पर ये कुमति कैसे आई? बुद्धि पर तुम्हारी ये कुमति कैसे आई? और अगर आ गई तो जो जिह्वा से तुमने ये कहा उस जिह्वे के टुकड़े क्यों नहीं हो गए? जब ते कुमति कुमति जी ठयो अखंड खंड हुई हृदय न गयऊ। आपकी जिह्वा खंड खंड क्यों नहीं हो गई? बर मांगत मन भई नहीं पीरा, और गरी न जी हम पर वो न कीरा। भरत जी जैसा संत ऐसा बोल रहा है, बर मांगते समय आपको पीड़ा नहीं हुई? अरे नहीं हुई तो कोई बात नहीं है विधाता, मेरी मां जिस समय वर मांग रही थी उसकी जिह्वा में कीड़ा क्यों नहीं पड़ गया? कीड़ा पड़ जाता। कैकेयी कत जन्मी जग माझा, जो जननी न भय काहे न बांझा। हे मां, तुम्हारा जन्म इस संसार में क्यों हुआ? और अगर हुआ भी था तो तुम बांझ रह जाती, मैं तुम्हारे उदर से क्यों उत्पन्न हुआ? कुल कलंक जेहि जन्म्यो मोही, और जिन गो बोले आप जस भाजन प्रिय जन द्रोही। तूने तो कुल में कलंक लगा दिया मां, कलंक लगा दिया। ऐसे कुल कलंकनी तुम्हारा अवतार इस संसार में क्यों हुआ? और अगर प्रकट भी गई